कि है इस कौम की नुक़सान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये समाज हिंदू मुसलमान की यकजहती का समाज है, उसके हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो चार पांच आदमी पटड़ी तो छोड़ ही रहे हैं। एक तो हम हाफ पागल हैं कि 11 बज जाने के बाद बैठे, आप फुल पागल हैं कि घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दो पागलों का इस्तेमा हो रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, तेजी के साथ निकल जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए, सिंध को फतह किया। जानते हैं अपने खजाने में सरकारी 3% पैसा रखा, किसके लिए? आप सोचेंगे मस्जिद के लिए, नहीं, मंदिर के लिए रखा कि यहाँ के हिंदू समाज को इजाजत होगी वो नया मंदिर सरकार से पैसा लेकर के, मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान से पैसा लेकर के मंदिर बना सकते, जो पुराना मंदिर है उसकी मरम्मत कर सकते। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बाबर बादशाह ने अपने बेटे हुमायूं को नसीहत किया कि बेटा, इस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ जीते हैं, जिस तरह तुम मोहब्बत की निगाह से मस्जिद को देखते हो, नफरत की निगाह मत उठाना मंदिर के ऊपर। मंदिर के ऊपर अगर नफरत की निगाह उठाओगे तो तुमको हिंदू समाज से दोस्ती नहीं रहेगी, दुश्मनी हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान का टाइगर था, उसका नाम था टीपू सुल्तान। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 156 मंदिर यहाँ के हिंदू समाज को टीपू सुल्तान ने दिया। 156 मंदिर। 156 मंदिर का मतलब यह है कि एक मंदिर को 100 एकड़ जायदाद दिया। गौर कीजिए कि कितना बड़ा हिस्सा टीपू सुल्तान ने जागीर की सूरत में, मंदिर की सूरत में हिंदू समाज को अता किया। 156 मंदिर। यहाँ के औरंगजेब के बारे में मशहूर है कि वो मंदिर तोड़ता था, लेकिन उनसे पूछिए कि मंदिर तोड़ करके बनाता क्या था? मंदिर ही बनाता था। कमाल है भाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है कि औरंगजेब बादशाह ने हिंदू समाज को जो मंदिर दिया, उसमें एक मंदिर है महाकाली मंदिर, उज्जैन में है। दूसरा मंदिर है बालाजी मंदिर, ये चित्रकूट में है। इसी तरह कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है। इसी तरह जैन मंदिर गरनार में है। देहरादून में गुरुद्वारा राम राय है। सैकड़ों मंदिर देने वाला औरंगजेब है। अब औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ा तो मस्जिद को भी तोड़ा। जानते हैं क्यों तोड़ा? मंदिर में चोर ला करके चोरी करके दौलत छुपा देता था। मुसलमान चोर मस्जिद में दौलत ला करके चोरी करके छुपा देता था। तो औरंगजेब ने कहा यह मंदिर नहीं है, ये डाकुओं की पनाह है। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। मंदिर भी तोड़ दिया, मस्जिद भी तोड़ दिया। एक मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अजमेर जाते हैं, अजमेर की जो जामा मस्जिद है आज भी मौजूद है। एक पुराने जमाने की मस्जिद है। उसमें देखिए कि उस मस्जिद में नक्शा मंदिर का, जैन मंदिर का नक्शा। आप बोलेंगे मस्जिद के नक्शे से बननी चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को इतना एहतराम की निगाह से देखता था कि मस्जिद बन रही है मंदिर के नक्शे से।
देहरादून जाइए, वहां पर एक पुराना मंदिर है, 1439 ईस्वी का मंदिर है, 1439 ईस्वी का मंदिर है। उस मंदिर में नक्शा मस्जिद का है, मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से, और मस्जिद बन रही है मंदिर के नक्शे से। इससे बढ़कर के भाईचारा और क्या होगा। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। सोमनाथ में देखा कि एक मंदिर आबाद है, सोमनाथ में देखा कि बगल में मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कहा, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा, तुम एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता हूं कि मंदिर आबाद रहे मस्जिद वीरान हो जाए, मैं चाहता हूं कि अल्लाह का घर मस्जिद आबाद रहे, वीरान ना रहे। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शिवाजी और औरंगजेब ने मुकाबला किया। शिवाजी नवाब थे, औरंगजेब बादशाह थे। औरंगजेब ने शिवाजी को घेर लिया चारों तरफ से। शिवाजी का राशन खत्म हो गया, तो माँ से कहा शिवाजी ने कि औरंगजेब ने में जो मेरे खून का प्यासा है मुझको घेर रखा है, राशन खत्म हो गया, क्या करें? तो माँ ने कहा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, औरंगजेब से मशवरा करना। कहा माँ वो मेरे खून का प्यासा है, जान का दुश्मन, मैं उससे मशवरा करूं? कहा बेटा मैं तुम्हारा वो दुश्मन जरूर है, लेकिन वो मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा। शिवाजी खड़े हो गए झंडा लेकर। औरंगजेब ने पूछा बात क्या है? का राशन खत्म हो गया, अब क्या करें? कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 साल के लिए जंग बंद कर लो, उसके बाद तैयारी करना, फिर मुकाबला। सादुल्ला जो औरंगजेब बादशाह के वजीर थे, कहा हुजूर वो तो 10 साल में मोटा हो जाएगा, आपको शिकस्त दे देगा। तो औरंगजेब ने कहा कि मेरे नबी ने 10 साल के लिए अपने दुश्मन से जंग बंद किया था, मैं अपने नबी की सुन्नत पर खड़ा हूं, मुझे यकीन है कि वो मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। 10 साल के बाद जब शिवाजी ने मुकाबला किया औरंगजेब से, तो शिवाजी गिरफ्तार हो। अब औरंगजेब ने कहा कि इनके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो लोगों ने कहा हुजूर ये कट्टर दुश्मन है, इसको मार दिया जाए। औरंगजेब ने कहा नहीं, हमारे नबी ने कहा जो कौम का सरदार है उसकी इज्जत करो, इसलिए जान की माफी दे दी औरंगजेब बादशाह ने। इससे बढ़कर के भाईचारा और क्या होगा। इंशाअल्लाह उस खुशहाल हिंदुस्तान को हम अपनी दुआ से और दवा से वापस करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। ध्यान से सुनिएगा, भाईचारे के हवाले से 2-3 नमूने आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। उम्मीद है कि आप इसको कबूल करेंगे। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बैठता है तो मुसलमान औरत कहती हैं कि पूरब तरफ से कौवा बोल रहा है, लगता है कि दामाद आ रहा है, मुर्गे में चूना लगाए। पश्चिम तरफ से अगर कौवा बोले तो मुसलमान औरत कहती हैं कि लगता है कि समधी आ रहा है। इंसाफ से बताइए कि 1000 कौवे बाजार में बोलते हैं, कितने दामाद आते हैं, कितने समधी आते हैं? अच्छा ये बात आई कहां से? ये राज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इससे बढ़कर के भाईचारे की मिसाल और क्या होगा। गैर मुस्लिमों के घर की चीज है ये। हिंदी दोहे में एक बात मशहूर हुई है कि कौवा खबर लेकर के आता, वो गैर मुस्लिमों के घर की चीज थी, मुसलमान के घर आ गई। और इतना पुराना हिंदुस्तान, वो पुराना ख्याल इस्लाम के आने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। इससे बढ़कर के और मिसाल क्या होगी। कागा आए मुडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। एक बात
बात और याद रखिए, दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे मोटरसाइकिल से बहुत रफ्तार के साथ आदमी जाता है, बीच में से कुत्ता पास करता है, कोई मसला नहीं। जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है न बस ठार हो गई, पेशाब रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता। मोटरसाइकिल बंद करके 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार इधर थूक रहा। जानते हैं क्यों? ख्याल ये बैठा है दिमाग में कि आगे खतरा होगा। याद रखिए, आगे खतरा होगा अपने गुनाह की वजह से। ये हिंदू समाज का भी ख्याल है, मुसलमान समाज का भी ख्याल है। देखिए दोनों एक बराबर, इस ख्याल में दोनों बराबर। दिखाने के लिए जा रहे हैं, हिंदू समाज भी कहता है जो मुकद्दर का लिखा हुआ वो मिट नहीं सकता। आगे अगर खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से होगा, आगे अगर वो खतरा टल जाएगा तो अपनी नेकी और सदके की वजह से टल जाएगा। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात और याद रखिए, तेजी के साथ जलसा निकल रहा है, आपको अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।